तो नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो आप लोग बार बार पूछ रहे हो। एक हमारा सब्सक्राइबर है जिसने हमें बार बार पूछा और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि सर इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएं। वे एक बिजनेस करना चाहते हैं और ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसके अंदर कोई रिस्क ना हो, ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसके अंदर नुकसान ना हो। क्या ये पॉसिबल है? आप सोचकर बताइए, क्या कोई दुनिया में ऐसा बिजनेस है तो आपको कभी भी नुकसान ना दे, स्टार्ट करने के बाद फ़ायदा ही फ़ायदा देता चले जाए? मेरी नज़रों में तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है। मगर फिर भी मैं इस वीडियो में आपको रेडीमेड गारमेंट्स और फुटवियर्स में कौन सा बेस्ट बिजनेस है, कौन सा सेफ बिजनेस है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा और बताऊँगा इस वीडियो में कि यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो कि मैं रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट करूं या फुटवियर का बिजनेस स्टार्ट करूं, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और नो रिस्की बिजनेस इनमें से कौन सा बिजनेस हो सकता है। तो आप वीडियो पूरी देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो के नीचे मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं और इस बार मैं आपको बता देता हूं कि अगली वीडियो मैं आपके कमेंट्स की बनाने वाला हूं। जो भी कमेंट्स आप पूछोगे, आपके सभी उन सवालों के जवाब मैं अपनी वीडियो बना करके दूंगा जो आपने मुझसे पूछा है। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल तेजस व्लॉग, जिस पर हमेशा ही बिजनेस संबंधित और बिजनेस ग्रोथ कैसे करें, इस तरह की वीडियोस आपके सामने आती रहती है। और बिजनेस शॉप्स के रिव्यूज़ पे मैं धीरे धीरे देता रहता हूं। मगर हमारा आज का टॉपिक रेडीमेड गारमेंट और फुटवियर्स में है, यानी कि दोनों की टक्कर होने वाली है कि आखिर बिजनेस कौन सा करे, रेडीमेड गारमेंट्स का बेस्ट है या फुटवियर्स का है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि रेडीमेड गारमेंट्स में कम से कम 4 कैटेगरी होती है। लेडीज़ की, जिसमें सूट्स, लेगिंग, प्लाजो, कुर्ती, सर्दियों के लेडीज़ कपड़े, लेडीज़ जीन्स, इस तरह के आइटम लेडीज़ में आ जाते हैं। जेंट्स में जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट, टी शर्ट, इस तरह के आइटम्स आ जाते हैं, आप सब जानते हैं। किड्स में भी बच्चों के कपड़े आ जाते हैं पहनने के, जो रेडीमेड तैयार होते हैं, मतलब कि जिनको दुकान से जाए, खरीदे और पहन ले, वो रेडीमेड गारमेंट्स हैं। मगर एक और रेडीमेड गारमेंट्स में आता है और बहुत ही अच्छा रेडीमेड गारमेंट्स है, रेडीमेड अंडर गारमेंट्स। जी हाँ, रेडीमेड अंडर गारमेंट्स लेडीज, जेंट्स, किड्स। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा बिजनेस है रेडीमेड अंडर गारमेंट्स जो आप तीनों एक साथ कर सकते हो, लेडीज़ का भी, जेंट्स का भी और किड्स का भी। दोस्तों, बिजनेस यदि करते हो तो इसमें बहुत कम आपको नुकसान है। मैं तो कहता हूं कि नुकसान ना के बराबर है जो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई फैशन आउट नहीं होता। कितनी बढ़िया बात है कि आप यदि कम पैसे भी आपके पास है, कम लागत भी आपके पास है और कम लागत में आप रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करना चाहते हो तो मेरी मानिए, स्टार्टिंग कीजिए रेडीमेड अंडरवियर अंडर गारमेंट से। आप तीनों के अंडर गारमेंट्स रखिए, फुल वैरायटी रखिए। मैं ये कहता हूँ कि आपका बिजनेस तो टी शर्ट, जीन्स, ट्राउजर से सब लोग इन्हीं पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये फोकस जो होना चाहिए स्टार्टिंग बिजनेसमैन के लिए, कम बजट वालों के लिए, मेरे हिसाब से अंडर गारमेंट्स का बिजनेस होना चाहिए। और तीनों को आप एक साथ कर सकते हो तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। यदि आपका थोड़ा सा भी बजट अच्छा है तो आप इनमें फुल वैरायटी ला सकते हो और साथ में अपना काम इतना बढ़ा सकते हो कि आप इन्हें थोक भी कर सकते हो, यानी कि आप होलसेल का काम भी कर सकते हो और अपने नज़दीकी मार्केट में भी आप मार्केटिंग करके अपना काम बढ़ा सकते हो। नज़दीकी मार्केट में भी बहुत अच्छा आप इसमें सेल कर सकते हो। कस्टमर तो इसमें आएंगे ही आएंगे और आपको नुकसान नहीं होगा कभी भी, ये गारंटी है। अंडर गारमेंट्स ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोगों को कभी भी फैशन आउट होता दिखाई नहीं देगा। आप जो भी चीज़ लाओगे
नई नई चीज़ लाओगे तो पुराना भी माल निकलेगा, नया भी माल निकलेगा। हर तरह के रेट का आप लेकर के आओ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। तो मेरे हिसाब से दोस्तों रेडीमेड गारमेंट्स में अंडरवियर अंडर गारमेंट्स का बिजनेस सबसे ज़्यादा सेफ है। अब बात करते हैं हम फुटवेयर की। देखिए फुटवेयर में 3 कैटेगरी हैं, लेडीज़, जेंट्स और किड्स। लेडीज़, जेंट्स और किड्स में अब क्वेश्चंस ये उठता है कि सर काम कौन सा करें, जेंट्स का करें, किड्स का करें या लेडीज़ का करें। देखिए लेडीज़ का कोई सा भी काम हो, फैशन बहुत जल्दी बदलता है, लेकिन फुटवियर ऐसी चीज़ है जिसमें आपको रेडीमेड गारमेंट के आइटम से कम फैशन आपका फुटवियर में बदलता है। ऐसा नहीं कि बदलता नहीं, बदलता है मगर कम बदलता है। फिर भी इसमें उस रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप से अच्छा बेनिफिट लेडीज़ शूज़ में, लेडीज़ चप्पल में है। और जेंट्स की बात करें तो जेंट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, जेंट्स में भी बहुत अच्छा स्कोप है। और किड्स का तो सदाबहार है, किड्स के लिए भी आपको कुछ ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं होता। आपका जो माल 1 साल भी बच गया, 2 साल भी बच गया है, वो आज नहीं कल निकल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कस्टमर के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, आपकी दुकान पर किस तरह के कस्टमर आ रहे हैं, आपका रेट क्या है, आप किस तरह से कस्टमर को डील करते हो, आप पहले अपना पुराना माल निकालते हो या शुरू में ही जो नया माल आता है वो दे देते हो, तो आप कब तक अपना माल पेंडिंग करके रखना चाहोगे, वो सब कुछ आपकी दुकानदारी के ऊपर करता है कि आप किस तरह की दुकानदारी कर रहे हो। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो बता देता हूँ आपको कि फुटवियर्स में रेडीमेड गारमेंट से ज़्यादा अच्छा स्कोप है। फुटवियर्स में फैशन आउट होने के कम चांस होते हैं, फुटवियर्स में इनकम अच्छी है, लंबे समय तक चल जाता है। लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स में फैशन बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है, बहुत ज़्यादा पैसा रेडीमेड गारमेंट्स के लिए चाहिए यदि आपको लंबे समय के लिए चलना है। और फुटवियर्स में आप एक लो बजट से भी कर सकते हो, 50,000 में बहुत अच्छा काम स्टार्ट हो जाता है, 50,000 से कम में भी आप कर सकते हो। यदि बच्चे का रखना चाहते हो तो बच्चे का फुल वैरायटी रख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है, धीरे धीरे से आप बढ़ा सकते हो। फुटवेयर में एक खास बात और है कि आप लेडीज, जेंट्स, किड्स तीनों का एक साथ रख सकते हो। यदि आपके पास 1-1.5 लाख रुपए है तो तीनों का आपका इसमें काम चल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। बस कोई सा भी बिजनेस हो, आपको एक बात को ध्यान रखना है, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। वही बिजनेस आपको आगे ले जाएगा जिसकी क्वालिटी बेस्ट है। यदि वो फुटवेयर का कर रहे हो आप या रेडीमेड गारमेंट्स का कर रहे हो, यदि क्वालिटी लो ले आए तो आप लंबे रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे। क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देना, पैसे को इम्पोर्टेंस मत देना। हर व्यक्ति क्वालिटी खरीदना चाहता है। जब आपकी दुकान के अंदर प्रोडक्ट है और उनकी क्वालिटी बेस्ट होगी तो दूर का कस्टमर भी आपकी दुकान पर खींचा चला आएगा। और साथ में आपका व्यवहार और प्राइस एक जायज़ मार्जिन के साथ लोगे तो आपकी दुकान 100% चलेगी। आपको रिस्क तो लेना ही पड़ता है हर बिजनेस के अंदर, मगर रिस्क ऐसे बिजनेस के अंदर लो जो आपको हमेशा बेनिफिट देकर जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बिजनेस नुकसान ही देकर जाएगा। ये बिजनेस बहुत अच्छा है, अंडरगारमेंट्स का बिजनेस कीजिए या आप फुटवेयर्स का बिजनेस कीजिए। और यदि फुटवेयर्स में आपके पास बहुत ही कम पैसा है तो बच्चों के फुटवेयर से स्टार्ट कीजिए, लेडीज़ के फुटवेयर से स्टार्ट कीजिए या फिर जेंट्स के फुटवेयर से स्टार्ट कीजिए। एक किसी कैटेगरी में स्टार्ट कीजिए। इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी चलती है वो आजकल चलती है लेडीज़ की, क्योंकि लेडीज़ को क्या है, हर गारमेंट्स के ऊपर उसी की मैचिंग का इस समय सैंडल चाहिए, उसी समय शूज़ चाहिए, गर्ल्स को मैचिंग के शूज़ पहनती है। और बच्चों के लिए भी ये आइटम लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि 6 महीने में साल भर तो बच्चा पकड़ता ही नहीं है, चप्पल को तोड़ देता है, शूज़ को तोड़ देता है। तो ये एक अच्छा बिजनेस आपका हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यदि कंफ्यूज है कि हम बिजनेस कौन सा करें, तो बिजनेस यदि शूज़ का आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हो तो शूज़ के बिजनेस में जाइए, रेडीमेड गारमेंट्स की बिजनेस की नॉलेज रखते हो तो रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस में जाइए। और यदि आप दोनों बिजनेस मिक्स करना चाहते हो तो मैं ये कहता हूँ कि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए उसको कवर करने के लिए।
कस्टमर हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि दोनों का हमने बिजनेस कर लिया है कि छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा, मगर आप बैकग्राउंड जो उसका कवर करना है उस कवर के लिए आपके पास यदि पैसे कम पड़ जाते हैं तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। आने वाले समय में 1 साल बाद ही आपको शॉप बंद करनी पड़ सकती है। इसलिए बिजनेस जब भी करो तो आपके पास इतना पैसा एक्स्ट्रा होना चाहिए कि जब भी आपके पास माल की कमी पड़े आप तुरंत वो माल ले आओ। दुकान के सहारे मत रहना, क्योंकि फैशन और नयापन जब तक आप दुकान में लाते जाओगे तब तक आपके पास कस्टमर आते जाएंगे। कुछ नया दिखाना पड़ता है रोज़ाना, कुछ नया करके आना पड़ता है, तभी कस्टमर खींचता है। यदि आप रोज़ाना एक ही तरह का आइटम अपने शोकेस में लगा के रखोगे और रोज़ाना कस्टमर को वही दिखता रहा तो इसका भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। रोज़ाना आपको चेंज करना चाहिए, रोज़ाना नहीं तो 2 दिन बाद चेंज करना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को नयापन दिखाई दे। और व्यवहार तो मैंने आपको बता ही दिया, व्यवहार तो हर बिजनेस के अंदर चलता है, रिस्क भी हर बिजनेस के अंदर होता है। थोड़ा सा अपने विवेक का भी इस्तेमाल कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस मार्केट में काम करना चाहते हो वहाँ मार्केट का माहौल देखिए और अपनी जान पहचान देखिए कि आपकी सबसे ज़्यादा जान पहचान किन लोगों से है। यदि आपके अंदर बोलने की क्षमता है, क्वालिटी को आप पसंद करते हैं, या आप बिजनेस स्टार्ट करके एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो बेफिक्र होके आप रेडीमेड गारमेंट्स से, अंडर गारमेंट्स से स्टार्ट कीजिए और फुटवियर में आप किड्स और लेडीज से स्टार्ट कीजिए, या पैसा अच्छा है तो तीनों से स्टार्ट कर लीजिए, कम है तो किड्स से स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स का जो सेफ बिजनेस है वो अंडर गारमेंट्स है, और फुटवियर्स में जो सेफ बिजनेस है वो किड्स का सेफ बिजनेस है। इससे ज़्यादा सेफ बिजनेस मुझे नहीं लगता कोई है, और अच्छी इनकम है, प्रॉफिट अच्छा है। 20% से लेकर 50% तक, यहाँ तक कि कोई तो 70% तक का भी मार्जिन ले लेते हैं, जिसकी दुकानें अच्छी चल जाती हैं। मगर इतना लंबा मार्जिन नहीं लेना चाहिए। आगे यदि भविष्य में किसी की दुकान आपके आसपास खुल जाती है तो कस्टमर टूटने लगते हैं, फिर आप कवर नहीं कर पाते उन रेट को। तो दोस्तों ये कुछ मेरी पर्सनल राय थी। एक ख़ास बात और बता देता हूँ, नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोकल आइटम पर कम फोकस कीजिएगा, ब्रांडेड आइटम रखिएगा। ब्रांडेड आइटम से आपकी पहचान, एक अच्छे दुकानदार की पहचान हो जाएगी और अच्छे लोग आपके पास आना शुरू होंगे। वे लोग भले ही कम हो, मगर वे लोग ही आपकी दुकान को आगे माउथ पब्लिसिटी करके बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये टिप्स आप ज़रूर ध्यान रखना। नया बिजनेस, कम लागत और सेफ बिजनेस, मेरे हिसाब से तो यही है। यदि आप रेडीमेड और फुटवेयर की बात करते हो तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए, और अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आपके क्वेश्चंस के जवाब मैं देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।